वीडियो हमारी होने वाली है स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर। आज आपने देखा होगा कि जितनी भी हमने ट्रेड की है उसमें आपने देखा होगा कि कैसे मार्केट ने स्टॉप मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फेक ब्रेकआउट में बदला, और उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल मूव दिया। बट कैसे हम डिसाइड करें कि मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट है और कैसे इसमें रिवर्सल मूव को हम कैप्चर करें। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट और ये फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है। आपको पता होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। एग्जांपल के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नॉर्मली ड्रॉ कर ही लेते हैं। अब मार्केट है, ये यहाँ से इसे मूव किया किया किया, ठीक है। अब मार्केट आया हमारे सपोर्ट जोन पर। अब सपोर्ट जोन पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से हल्का सा नीचे गया। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बना लेंगे। यहाँ पर हम सेल साइड की एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। पर हमको ये एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। मार्केट में अगर जो फेक ब्रेकआउट होगा, आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना पड़ेगी। इसके लिए आपको सिर्फ ये एक एसएल हंटिंग वाली स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ और ये सिर्फ इसी पे काम करती है, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसका जब भी मार्केट वापस अगेन, अब देखो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ये एक जोन होता है। मान लो ये हमारा एक जोन है, ठीक है। ये हमारा एक जोन है, सेम ये भी एक जोन है हमारा, ठीक है। जोन को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मार्केट जैसे ही इस जोन के अगेन ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जैसे ही वो रिट्रेस करता है इस जोन को, इसके बाद आपको यहाँ पर बाई की एंट्री बनानी है और इजीली आपको ये वाला टारगेट रखना है। ये आपका टारगेट हो जाएगा और जो ये वाला है ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड होती है। अगेन अगर जो रजिस्टेंस पे जाएगा, ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ आपको बाई नहीं करना है। यहाँ आपको बाई नहीं करना है, आपको मार्केट को नीचे आने का वेट करना है। देन उसका बाद वापस रिट्रेस करेगा और उसका बाद आपको एक सेल साइड की यहाँ पर से ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्टॉप लॉस हंटिंग के। इसके हम एग्जांपल समझेंगे चार्ट में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आज का, चलो पहले तो मैं आज के एग्जांपल दिखा दूँ जो मैंने लाइव ट्रेड भी किए थे, और वही मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, आप देखोगे मार्केट में ये एक जोन बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये एक जोन था। आप देखो जैसे ही ये जोन का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। किस एरिया पे, इस एरिया पे मार्केट ने यहाँ पर हमको ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर क्या क्या होगा, मैक्सिमम यूजर क्या करते हैं, यहाँ पर करेंगे वो सब बाई, ठीक है। यहाँ पर सब बाई करते हैं, बट हमने यहाँ पर बाई नहीं किया। हमने वेट किया, पेशेंस के साथ वेट किया। जैसे ही मार्केट नीचे की साइड क्लोजिंग दी मार्केट ने, हमने यहीं से एक सेल साइड की पोजीशन बनाई, ठीक है। यहाँ से हमने एक सेल साइड की पोजीशन बनाई और इजीली एक अच्छा खासा टारगेट हमने यहाँ पर अचीव कर लिया। सो ये तरीका होता है स्टॉप लॉस हंटिंग फाइंड करने का। अब यहाँ तक हमने इसमें ट्रेड में होल्ड किया था। देन उसके बाद अब एक और ट्रेड बताता हूँ मैं। सेम एक और यहाँ पर से ट्रेड बनी, यहाँ इस एरिया से, ठीक है। क्यों इस एरिया से बनी, यहाँ पर देखो, ठीक है। ये एक जोन था सपोर्ट जोन, जहाँ से मार्केट अगेन आप देखोगे यहाँ पर, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर से एक सेल साइड की पोजीशन बना ली होगी। यहाँ से सभी ने किया होगा सेल, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से किया था बाई। जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिली, हमने यहाँ से बाई किया और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा मूव इतना भी हमने कैप्चर किया। सो ऐसे आप स्टॉप लॉस हंटिंग को फाइंड कर सकते हो। और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जरूरी नहीं है सिर्फ एक एग्जांपल। ये देखो यहाँ पर जो ये टॉप बना था, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल डायरेक्ट डबल टॉप वाला पैटर्न है, जो अगर आपने सीखा होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, उस नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी सीख लेंगे। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो देखो ये यहाँ पर ये एक, ठीक है, ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है मार्केट में। हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते हैं ना, मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर ये वीडियो बना हुआ है। ये सिर्फ मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, देन मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, यहाँ से आप करोगे सेल, ठीक है। यहाँ से आपको हुआ सेल एंट्री, ठीक है, सेल एंट्री यहाँ से, और उसके बाद आप देखो ये टारगेट आपके लिए, ये इजीली आपको 1:2, 3, 4 आपका इजीली मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी एंट्री होगी कुछ यहाँ पर और कुछ 60 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट होता है। ये आपका टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा, सिर्फ स्विंग हाई इसका स्टॉप लॉस रहेगा और आप देखोगे 62 पॉइंट का टारगेट इसमें भी इजीली हमको मिल गया। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर जो आप देखोगे तो आपको सिर्फ फाइंड करना है कि जब मार्केट स्टॉप लॉस को हंट करे, फेक ब्रेकआउट दे। अगर जो और हम बात करें तो यहाँ देखो ये हाई है, ठीक है। इस हाई को मैंने आगे तक बढ़ाया, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई। मार्केट में क्या किया, मार्केट में ब्रेकआउट दिया, ये देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ से आपकी सेल साइड की एंट्री बनेगी, ठीक है। यहाँ से सेल साइड की आपने एंट्री बना ली और उसके बाद आप देखो मार्केट कितना अच्छा फॉलिंग नीचे की साइड किया। जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस हंट होंगे तब मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देगा ही देगा। ये चीज़ अब मैंने आज लाइव में भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ। और देखो यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सभी के एसएल को हंट किया और यहीं से मार्केट में फॉल कर गया। स्टॉप लॉस हंटिंग इसी को बोला जाता है।
ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मार्केट में, इसी को बोला जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग। ये देखो यहाँ पर अगेन आप देखोगे ये एक हाई है, इस हाई को मैंने मार्क किया, क्या किया मार्केट ने, अगेन आपको मैं बता देता हूँ, ये सब एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये हाई था, ये स्टॉप लॉस सभी के हंट हुए, मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया और यहाँ से मार्केट पूरा फॉल कर गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली आप हर A to Z चीज़ें आपको खुद सामने दिखने लग जाएगी। ठीक है, जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर जो मैं इस हाई को मार्क करता हूँ तो मार्केट देखो जोन के नीचे आया ही नहीं है। अगर जो जोन के नीचे नहीं आया है तो आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, और जो जोन के नीचे नहीं आता है मार्केट तो आपको एंट्री नहीं करना है। आपको एंट्री कब करना है, जब जोन के नीचे आएगा। इजीली आप देखो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहीं से मार्केट ऊपर चले गया, कोई बात नहीं। और जो मार्केट जोन के नीचे आता तो हम एक सेल साइड की पोजीशन बनाते। अब देखो ये यहाँ पर ये लो है। ठीक है, इस लो को मैंने मार्क किया। अब आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर नीचे ब्रेक डाउन दिया, लेकिन यहीं से मार्केट ऊपर आया और यहाँ से रिट्रेसमेंट पेंट की और उसके बाद तो मार्केट धड़ामले से ऊपर चले गया। सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मतलब आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। एक बार आप सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने लग जाओगे तो सब आप ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ ध्यान दिखने लग जाएगी आपको। देखो ये हो गया, देन यहाँ से आप देखोगे नीचे लो ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया और बम ऊपर चले गया। बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, इसके बाद बस आप प्रैक्टिस करो। एक बार अगर आप इसको सीख गए तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। आप देख सकते हो लाइव मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है और इसे स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी बोला जाता है।